बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम थ्योरम नंबर 11.1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज़ इक्वल टू द 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। तो चलें भी, सबसे पहले हम इस थ्योरम की डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हमने एक ट्राइंगल बनानी है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कोई सी भी हो सकती है, इक्विलेटरल, आइसोसेलियस, राइट ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। इसमें हम इस ट्राइंगल का नेम रखते हैं ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। एक साइड AB है, इसका मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट है 12, तो ये 6। और एक दूसरी जो साइड AC है उसका मिड पॉइंट है ये C। और इस मिड पॉइंट का नाम आप L रख लें और इस मिड पॉइंट का नाम M रख। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, ये वाली लाइन। और कॉमा से जो पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है वो गिवन में है, यानी कि गिवन में है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। उसके बाद लिखा हुआ है इज इक्वल, इज पैरेलल। ये जो लाइन है ये वाली LM, ये पैरेलल है BC के, और ये जो LM है ये हाफ है BC का। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में जस्ट हमें एक ट्राइंगल गिवन है, तो ये हम गिवन में लिखेंगे यहां पे गिवन इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC are the midpoints of AB and AC are L and M respectively. लाइन AB और लाइन AC के मिड पॉइंट L और M है बिल तरतीब, यानी कि रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो इस थ्योरम की कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये प्रूव करना है ये जो लाइन सेगमेंट है LM ये BC के पैरेलल है, यानी कि टू प्रूव। वो हम लिखते हैं, जो प्रूव करना होता है इसे लिखते हैं टू प्रूव। जो साबित करना है हमें, टू प्रूव है, हमें ये साबित करना। LM स्टेटमेंट में पहले क्या लिखा हुआ है, LM इज पैरेलल टू BC। ये जो दो स्ट्रेट्स लाइन है ये नोटेशन है पैरेलल की, ये वाली जो दो स्ट्रेट्स लाइन है। LM इज पैरेलल टू BC एंड LM इज 1/2 ऑफ BC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम LM के इक्वल लेंथ एक ड्रा करेंगे। इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर ही इसको एक्सटेंड करेंगे, ये LM। और ये हम जो खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे हम डॉटेड रखेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम रख दें N। और ये N से L तक का डिस्टेंस और L से M तक, ये दोनों डिस्टेंस मैंने इक्वल रखे हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। LM और NL इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उतनी लेंथ। फिर N को ज्वाइन करें B से,
ज्वाइन एन विद बी। उसके बाद एंगल्स के नेम लेबल करें, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये एंगल्स के नेम हमने लेबल कर दिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में भी हम यही लिखेंगे, ड्रॉ एल एन, ड्रॉ एल एन सच दैट यानी कि जो हमने एल एन ड्रा किया वो असल में एन एल कॉन्ग्रुएंट है एल एम के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल रखे हैं। देन क्या किया, एन को बी से ज्वाइन किया, ज्वाइन एन विद बी, एन को बी से ज्वाइन किया और उसके बाद एंगल्स के नेम रखे हैं, नेम ऑफ एंगल्स एज, नेम उनके ऐसे रखे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये एंगल्स के हमने नेम रखे हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसका मकसद ये होता है कि हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं, फिर हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और इससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो देखें भाई, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमें एक ट्राइंगल मिल गई है बी एल और एन, और दूसरी ट्राइंगल क्या है ए एल और एम। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो चलें भी इसका हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में दो चीज़ें, एक स्टेटमेंट है और एक रीजन है, यानी कि हम जो भी स्टेटमेंट देंगे फिर उसकी हम रीजन देंगे कि ये आपस में क्यों इक्वल है, लॉजिक उसकी देंगे, ठीक है। तो देखें, हम सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें एक ट्राइंगल है बी एल एन और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है वो है ए एल एम, ट्राइंगल ए एल एम। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखें भाई, इसमें ये जो ट्राइंगल है इसकी लेंथ बी एल और दूसरी की लेंथ ए एल आपस में इक्वल है। बी एल लेंथ कॉन्ग्रुएंट है ए एल के, और इसकी रीज़न क्या है कि गिवन में था कि एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एल मिड पॉइंट है तो एल से ऊपर वाली लेंथ और एल से नीचे वाली लेंथ इक्वल होंगी। और इसके आगे रीज़न हम क्या लिखेंगे, गिवन, ये हमें गिवन में है कि एल इज़ द मिड पॉइंट, इसकी रीज़न हो गई। अब इस ट्राइंगल की लेंथ ये वाली और इसकी ये वाली लेंथ आपस में इक्वल हो गई। अभी इस ट्राइंगल का एंगल 1 और दूसरी का एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के। और उसके आगे रीज़न क्या है, वर्टिकल एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में वर्टिकल हैं। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दो लाइन जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, वर्टिकल एंगल्स हैं। तो देखें 1 और 2 भी वर्टिकल है, इसी तरह से ये एक लाइन और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरह से ये वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए। और उसके बाद ये जो ट्राइंगल है नीचे वाली, इसकी लेंथ एन एल और दूसरी की लेंथ एल एम, ये भी आपस में इक्वल है, एन एल। और थ्योरम में इक्वल के लिए हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल, यानी कि इस ट्राइंगल की लेंथ एन एल और दूसरी की लेंथ एल एम आपस में इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही इक्वल रखी थी ये वाली, तो इसके आगे रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। तो इससे आप देखें कि ये ट्राइंगल जो थी ना ये वाली दोनों, देयरफॉर ट्राइंगल बी एल एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एल एम, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। ये हमें एक थ्योरम की स्टेटमेंट से हमने एक रिजल्ट बनाया है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी की भी,
दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। बाकी लेंथ को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर दो साइड्स और एक एंगल, एक ट्राइंगल के और दूसरी के भी दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसकी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं एस पास्टुलेट, यानी कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के, ये पास्टुलेट इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल होंगे और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होंगी। तो देखें इसका एंगल 3 और इसका एंगल ए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल 3 और एंगल ए आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 1। और ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और उसके बाद इस ट्राइंगल की लेंथ NB और दूसरी की लेंथ AM, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये लेंथ तो इसके इक्वल प्रूफ हो चुकी थी और ये लेंथ इसके इक्वल है, बाकी तो यही लेंथ बची है तो उसकी भी यही एक ही लेंथ बची है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड आपस में ये भी फिर इक्वल होंगी। तो NB कॉन्ग्रुएंट होगी AM के। और इसके आगे रीजन यही लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये है कि इसमें ये जो एंगल 3 है और एंगल A है ये आपस में इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें ये जिन लाइंस के ऊपर है ना वो लाइन आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये NB ऐसे लाइन आ रही है और AM ऐसे लाइन आ रही है और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ये मैं रफली डायग्राम इसकी ड्रा कर रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ करें NB है और ये लाइन कौन सी है, AM है, और एक लाइन जो BA है उनको इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे जा रही है। तो फिर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एंगल A है और यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 है। तो इस तरह से ये दो एंगल्स 3 और A आपस में इक्वल हैं क्योंकि जो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि NB इज़ पैरेलल टू AM। और इसकी रीज़न क्या है, फ्रॉम 1 से हमें ये पता चल रहा है अगर ये एंगल इक्वल है ना तो फिर जिन लाइंस पे वो एंगल बन रहे हैं वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इसके आगे रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि ये 3 और A अल्टरनेट भी हैं। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल लाइंस पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये लाइंस, इसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दें। अगर ये NB पैरेलल है AM के तो फिर NB पैरेलल होगा MC के भी, NB पैरेलल है MC के। और इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दें, और बल्कि इसको क्वेश्चन का नाम रहने दें, इसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दें क्योंकि ये बाद में यूज़ होंगी। और इसके आगे हम रीज़न लिखेंगे M इज़ अ पॉइंट ऑफ AC। M जो है असल में AC का पॉइंट है। अगर NB पैरेलल है AM के तो फिर MC असल में AC का ही एक सेगमेंट है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका हर एक सेगमेंट जो है दूसरी लाइन के पैरेलल ही होगा। उसके बाद ये है कि ये गिवन में है कि MC कॉन्ग्रुएंट है AM के, MC
सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, एम सी कॉन्ग्रुएंट है ए एम के, और ये हमें गिवन में है। जैसे हमने लिखा था ना, इसका ये वाला गिवन में है, यानी कि एल चूंकि मिड पॉइंट है तो ऊपर और नीचे वाली लेंथ इक्वल होगी। ऐसे ही हमें मिड पॉइंट है तो इससे ऊपर वाली लेंथ और इससे नीचे वाली लेंथ इक्वल्स होंगी। इसके सामने भी ऐसे ही गिवन लिखेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे देंगे। तो अभी देखें, अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 से हम एक रिजल्ट बना रहे हैं, एन बी कॉन्ग्रुएंट टू एम सी, और इसको क्वेश्चन नंबर हम 6 का नाम देंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 2 and 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एन बी इक्वल है ए एम के, और इसमें लिखा है ए एम इक्वल है एम सी के। तो इस तरह से एन बी इक्वल होगा एम सी के, ठीक है। और इसके बाद है सी बी सी एम एन इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है। ये हमें कैसे पता चल रहा है पैरेललोग्राम है? चूंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि एन बी जो है वो एम सी के कॉन्ग्रुएंट भी है और एन बी एम सी के पैरेलल भी है। और थ्योरम नंबर 11.1.2 यानी कि प्रीवियस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट थी कि अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बना रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम उस थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं अगर हमारी ये दो साइड जो अपोजिट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी साबित हो चुकी हैं और ये पैरेलल भी साबित हो चुकी हैं। कॉन्ग्रुएंट एन बी कॉन्ग्रुएंट है एन बी कॉन्ग्रुएंट है एम सी के, यहाँ से आप देख सकते हैं, और एन बी पैरेलल है ए एम के। ये देखें एन बी पैरेलल है ए एम के, तो ये दो साइड्स आपस में पैरेलल भी हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, लिहाजा फिर ये एक पैरेललोग्राम बना रही हैं। और जो पैरेललोग्राम होती है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इस तरह से अगर ये पैरेललोग्राम बन गई है तो फिर बी सी के अपोजिट एन एम ये इसके इक्वल होगी। तो हम लिख सकेंगे बी सी कॉन्ग्रुएंट है, बी सी कॉन्ग्रुएंट है एन एम के, एन एम के, और इसको क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दे दें। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो पैरेलल लाइंस लगाएं और ऊपर जी हम लिख दें, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। और बी सी जो है पैरेलल है एन एम के, और इसके आगे रीज़न लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। और जो बी सी है वो पैरेलल है अगर एन एम के, एन एम तो ये टोटल लेंथ है ना ये वाली, तो बी सी फिर उसके एक सेगमेंट के भी पैरेलल होगी, यानी कि बी सी एल एम के भी पैरेलल होगा, बी सी पैरेलल टू एल एम। और उसके बाद ये हमने कंस्ट्रक्शन में रखा है कि ये जो एल एम है और एन एम है, एल एम और एल एन ये आपस में इक्वल है। तो एल एम जो है एल एम ये हाफ है किसका? इस टोटल लेंथ का, एन एम का। और ये हमने कंस्ट्रक्शन में रखा था ऐसा, कंस्ट्रक्शन में हमने इसको इक्वल रखा था। और इसको क्वेश्चन नंबर आप 7 है तो इसको आप 8 का नाम दे दें,
नंबर 8। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ है LM इक्वल टू 1/2 और NM, यहाँ पे आप देखें NM किसके इक्वल है, BC के, तो NM की जगह मैं BC लिख सकता हूँ और इसके आगे रीज़न क्या लिखूंगा, फ्रॉम 7 and 8। सेवन को और 8 को अगर हम इवेलुएट करें, यानी कि इससे हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट किया ये वाला, ठीक है, यानी कि BC इक्वल है NM के, तो फिर हम NM की जगह BC लिख सकते हैं। और यही हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव करनी थी, ये वाली स्टेटमेंट और एक ये वाली स्टेटमेंट। ये हमने दोनों स्टेटमेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने पेपर में हाईलाइट नहीं करनी, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये हमने जो टू प्रूफ था उसमें ये हमने साबित करना था टू प्रूफ में कि LM इज़ पैरेलल टू BC। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये LM पैरेलल है BC के, और आपने ये प्रूफ करना था कि जो LM है वो हाफ है किसका, BC का। तो देखें एंड पे LM इज़ दी हाफ ऑफ BC। यहाँ पे आपका थ्योरम ये वाला कंप्लीट होता है।